पैसा दो और वैध मांस की दुकान का लाइसेंस लो। जी हां, हम नहीं, उत्तर प्रदेश के आगरा में नगर निगम के पशु के लिए एक विभाग के बाबू खुलेआम पैसे के बदले वैध मांस की दुकान का लाइसेंस बना देता है। जी हां, ये सब योगी राज में हो रहा है, उनके अधिकारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शासन में कोई भी हो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन बदलता है तो अधिकारी के काम करने का तरीका। योगी सरकार ने आते ही अवैध बूचड़खाने और मांस की दुकान पर रोक लगा दी थी। इस रोक से बड़ी संख्या में मांस कारोबारी सड़क पर आ गए। फिर मांस की दुकानों के लाइसेंस के लिए लोग नगर निगम के चक्कर लगाने लगे। कल तक जिस विभाग में काम नहीं था, वो अचानक काम के बोझ से दब गया। इसी का फायदा उठाकर नगर निगम के पशु चिकित्साधारी के कार्यालय में तैनात बाबू दुकानों के लाइसेंस देने के लिए पैसे की डिमांड करने लगे। इसी डिमांड के लिए बाबू का एक कारोबारी ने ही स्टिंग ऑपरेशन कर दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जितेंद्र अरे वो यार लाइसेंस था चिट्ठा 2005 से रिन्यू हुआ। अब बताओ कैसे बनेगा? कितने भैया तुम? अरे वो इससे बात हुई थी, आज ही नहीं बिलासपुर इसी से। हाँ, वो बहन तो ज़्यादा नहीं पैसे मांग रहा है। कितने? बहुत मांग रहा है, 20,000 रुपये लगा। इधर आओ। हाजी बिलाल जो है पार्सर वो मंडोले वाला। हाँ, हाँ, वो तो कई फाइल साइन करा के ले गया है। वो पूरा उसने पूरा मान लो पूरे मंडोले में उसने हर किसी से पैसे ले रखे। कितने? पूरा ठेका है, किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 10,000, किसी से 5,000 रुपये। अच्छा, सबसे ले रखे ठेके। कैसे अंकल जी? क्यों जितेंद्र भाई, कैसे नहीं बनेगा फिर वो? मेरा नाम किसने बताया? अरे वो बताया किसी ने, जिसने वो करवा रहा कोई काम तो आया तुम्हारा बनना है ना लाइसेंस। सोनू तो नहीं है? अरे सलमान। हाँ सलमान। उनने गई चले आना उनके पास। वो 2005 से नहीं बनवाया है? 2005 से रिन्यू नहीं हुआ, नया ही बनवाना है। नया कैसे बनेगा? 2005 से जो रिन्यू नहीं हुआ है उस पर पेनल्टी लग जाएगी यार। कितनी लग जाएगी? 5 रुपए पर रोज के हिसाब से। 5 रुपये पर रोज से? तो कोई सोल्यूशन ऐसा बताओ जिससे फायदा हो जाए थोड़ा बहुत। सोल्यूशन ये है कि नया बनवा। कितना खर्चा आएगा नया? दोनों के दे देना। दोनों के 20,000 रुपये? अच्छा, दोनों लाइसेंस। वो तो कोई एरिया बाई एरिया में कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना टाइम लग जाएगा बनने में? 10 दिन तो मान के चलो, क्योंकि एनओसी भी आएगी ना वहाँ थाने से। 10 दिन बन जाए पक्का। और वो जो थाने वाने वाले पहुंचेंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो तो रिपोर्ट ला के भेजेंगे। दुकान सही है? दुकान तो सही है, अभी वो लगवा लिया टाइल वाइल तो। और कांच रह गया। कांच लगवा लेंगे। किसकी दुकान है? बड़े की है दुकान की है? किसकी? तुम्हारी है? नहीं, किराए पे है। नहीं, है तुम्हारी है? रिश्तेदार तुम्हारे को? चच्चा लगता है। एक है नहीं यहाँ पर, एक है नहीं दुकान है पीरा खार में। अच्छा, दूसरी वाली जमुना पार, ट्रांसमना कॉलोनी वहाँ। लेकिन वहाँ अभी कुछ काम हुआ नहीं है। वहाँ पे टाइल वाइल थोड़ी बहुत लगवानी है जमीन पे। टाइल वाइल तो लगवाई दो। हाँ, तो थोड़े पैसे कम बता दो। अब तुम्हें इतने कम बता दिए। वो 20,000 में एक ही दे रहा था, मैं 2 दे रहा हूँ बना के यार। 20,000 में तो तभी तो तुम्हें पता है सलमान भाई ने गई थी चले आना जितेंद्र भाई पे। तो वो नहीं हर साल कराना पड़ेगा रिन्यू? हाँ, और क्या? तो उसमें फिर कितना खर्चा आएगा? फिर हर साल फीस जमा होगी बस। फीस जमा होगी 300 रुपये। 10 दिन बन जाओ पक्का। कब ले आऊँ पैसे? आज ही दे जाओ, कागज दे जाओ मुझे। कागज क्या क्या चाहिए? दोनों जो 2 दुकान है ना, हाँ। उनके एक तुम्हारी वो एक आधार कार्ड
के लिए खुलकर पैसे मांग रहा है। नगर निगम के नए नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने इस मामले में बात की तो वे इससे बचते नजर आए और इस मामले में जांच कराने की बात कही। पेपर में निकला है, मैं अभी संबंधित से उसकी पत्रावली मंगा करके उसमें जांच करता हूं और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। योगी सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ अधिकारी को पैसा दो और वैध मांस की दुकान का लाइसेंस लो, ये आपको मिल जाएगा। सवाल ये भी है कि कैसे पता चलेगा कि ये दुकानदार अपनी दुकान पर वैध बूचड़खाने का मांस बेच रहे हैं या अवैध बूचड़खाने का मांस बेच रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा कि अब एक बात साफ हो गई कि सरकार चाहे कोई भी विभाग के लोग पैसा कमाने के तरीके खोज ही लेते हैं। योगी सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ अधिकारियों को पैसा दो और वैध मांस की दुकान का लाइसेंस लो, ये आपको आराम से मिल जाएगा। सवाल ये भी है कि कैसे पता चलेगा कि ये दुकानदार अपनी दुकान पर वैध बूचड़खाने का मांस बेच रहा है या अवैध बूचड़खाने का मांस बेच रहा है, ये कैसे पता चलेगा। अब एक बात साफ हो गई है कि सरकार चाहे कोई भी विभाग के लोग हों, पैसा कमाने के तरीके खोज ही लेते हैं। आगरा से फरहान खान की रिपोर्ट।